सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं इसे देख रहे थे और इसके लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी हैं। तो हिंदी भाषा को लेकर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रोजगार हम पा सकते हैं, इसका एक विस्तृत लेखा जोखा हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसे हम देख रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि यह दुनिया ने एक प्रकार की एक वैश्विकीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने भी देश की सीमाएं लांघ ली है। ये तो आपको मालूम है। अभी सिर्फ हम मोबाइल का ही अगर उदाहरण लेंगे, जिस मोबाइल पर अभी आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पास, छात्रों के पास मेड इन चाइना का ही मोबाइल है, क्योंकि यह वैश्विकीकरण के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए बाजार ने देशों की सीमाएं लांघ दी है। हम किसी भी देश में कौन सा भी माल बेच सकते हैं और इसीलिए व्यापार करने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए हमें या वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उससे अवगत होना अनिवार्य है। और इसीलिए भारत में अगर व्यापार करना है तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो उसके आगे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन उसके आगे देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से रोज़गार हमें मिल सकते हैं, रोज़गार की संभावना किस प्रकार की है, इन बातों को अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में पर्याप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्रचारिता सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देख लेंगे। यहाँ पर एक ही कठिन शब्द है, वह है कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से कार्य में परिणत करना, कार्य में लाना। अब यह भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों तथा संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो भी संसद है दिल्ली में, वहाँ का पूरा कामकाज जो है वह हिंदी में चलता है। वहाँ के जो दफ्तर है, उन दफ्तरों में, कार्यालयों में पूरी तरह से हिंदी में कामकाज चलता है और उसका प्रयोग करने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। और इसीलिए इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। यानी वहाँ पर जो भी पत्र हिंदी में प्राप्त हुए हैं उनका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके अंतर्गत या उनके नियंत्रण में आने वाले सभी कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्राचार करना निश्चित किया गया है। सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनके जो भी पत्र व्यवहार है, उनका पूरा पत्र व्यवहार जो है वह पूरा का पूरा हिंदी में चलता है। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए, क्योंकि इन सारी बातों पर एक, जिसे हम नज़र रखने के लिए, देखरेख करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त
यानी जिन्हें बहुत ही उच्च अधिकार प्राप्त है, ऐसी संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। और इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अब यह उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति एक समिति बनवाई है। तो ये जो भी समिति के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, बाद में वहाँ पर देखिए जैसे टाइपिंग करने वाले लोग हैं, मानक हिंदी के लोग हैं, इन सभी लोगों को एक विपुल मात्रा में रोजगार वहाँ पर भी प्राप्त होता है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा भी की गई है और इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्रचारिता सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में अनुवाद, कभी कभी क्या होता है, अंग्रेजी में कोई पत्र आता है, उसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। जो भी मूल पत्र है, उन पत्रचारिता सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदी में प्रत्यक्ष रूप से कार्य के रूप से लाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। तो कौन कौन से कर्मचारियों की आवश्यकता है वो देखिए आगे। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यह प्रत्यक्ष रूप से हिंदी में कार्यान्वयन करने के लिए या कार्य के रूप में हिंदी को परिणत करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। कर्मचारियों की कमी महसूस की जाने लगी, हिंदी के लोगों की। तो कौन कौन से रोजगार हम पा सकते हैं? देखिए, अनुवादक यानी अनुवाद करना, चाहे वह कौन सी भी भाषा का, ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में करना होता है, अनुवाद करना पड़ता है। अनुवादक के रूप में रोजगार है। फिर बाद में लिपिक, वहाँ उन कार्यालयों में काम करने वाला जो लिपिक है उसे हिंदी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, लिपिक के रूप में। अधिकारी के रूप में और वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में रोजगार के विपुल अवसर वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। और ऐसे अधिकारियों की, ऐसे लिपिकों की, अधिकारियों की, अनुवादकों की नियुक्तियाँ की जाने लगी। अब इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। विशेषज्ञ यानी जिन्हें हिंदी की विशेष जानकारी है, ऐसे लोगों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वह कैसा, विस्तृत ज्ञान हिंदी का हमारे पास होना चाहिए। मानक वर्तनी की हिंदी क्या होती है वह हमें मालूम होनी चाहिए। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक, इसमें भी देखिए अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और सिर्फ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। और इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होने लगी। देखिए, सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उनके जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कितने लोगों के लिए रोजगार हिंदी में उपलब्ध हैं देखिए। और 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। इतने सारे विपुल रोजगार वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। उसके आगे देखिए,
सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। ठीक है, यहाँ तक पहले हम देखेंगे। यहाँ पर निदेशक यानी निर्देश देने वाला। तो ये जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में प्रत्यक्ष रूप से हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, अनिवार्य किया गया। तो फिर ऐसे कार्यालयों में यानी जहाँ 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है, वहाँ पर एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा होने लगी। कौन कौन से, जैसे मान लीजिए सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। इस प्रकार के पदों पर आप हिंदी को लेकर जा सकते हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में, क्योंकि यह कार्यालयीन जो कामकाज है वह हिंदी में होना चाहिए, या हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। प्रेरणा, अन्य किसी भी भाषा के लिए इस प्रकार का गठन या संसदीय राजभाषा समिति का गठन नहीं किया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए ही किया गया है। राजभाषा विभाग का गठन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी, क्योंकि इनके निगरानी के लिए वास्तव में यह काम हिंदी में चलता है या नहीं चलता, यह देखने के लिए, देखरेख के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं को, यानी हिंदी में यह रोजगार दिन ब दिन बढ़ने लगे। विपुल मात्रा में रोजगारों की संभावना को ध्यान में लेकर इसकी पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालय यानी जैसे यह सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय हैं, उसी प्रकार जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो यानी कार्यालय, यानी केंद्रीय या अनुवाद कार्यालय जो है उसने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया, यानी किस प्रकार अनुवाद करना चाहिए इसको लेकर पाठ्यक्रम चलाया। फिर आगे देखिए, कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजन मूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम जाते हैं, वहाँ जिस प्रकार डिप्लोमा कोर्सेस हैं, यानी जैसी मांग बढ़ती है ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने के लिए कुछ डिप्लोमा कोर्सेस शुरू की जाते हैं। उसी प्रकार हिंदी में विपुल रोजगार बढ़ने लगे। इसे मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की ओर से या जो विश्वविद्यालय है उन्होंने उसी प्रकार का पाठ्यक्रम उन्होंने तैयार किया और कुछ स्थानों पर यह डिप्लोमा कोर्सेज भी, यानी हिंदी का डिप्लोमा, यह कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन हिंदी का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। तो कई पर यह प्रयोजन मूलक का अर्थ समझ लीजिए। यह प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य जो है वह हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी,
विधि, संचार एवं अन्यान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है, इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। संक्षेप में अगर हम कहें, हर क्षेत्र में देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग है, तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा है, विधि के क्षेत्र में हिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा है, संचार यानी दूर संचार जो भी है। अभी आप देखिए, अगर किसी को आप फ़ोन लगाते हैं, अभी यह कोविड चल रहा है, कोविड के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो विज्ञापन है वह भी देखिए हिंदी में आपको सुनने को मिलता है। फ़ोन लगाते हैं तो पहले हमें यह सुनने को मिलता है। संचार, दूर संचार के क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ने लगा है एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त हो रही है, इसे हम कामकाजी हिंदी भी कहते हैं या उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो यह प्रयोजनमूलक हिंदी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो है वह तैयार किया गया है। आगे देखिए, जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है। अब हिंदी का उपयोग सभी सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में हिंदी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। एक प्रकार की दिशा उसे प्राप्त हो गई है और उसमें विकास की संभावना भी बढ़ जाती है। अब एक यहाँ पर उन्होंने विज्ञापन का उदाहरण दिया है। विज्ञापन सबको मालूम है, विज्ञापन जिसे मराठी में जाहिरात कहते हैं। जैसे ही हम टेलीविज़न शुरू करते हैं, ऑन करते हैं, पहला प्रदर्शन हमारा जो होता है वह विज्ञापन से होता है। कितने कितने विज्ञापन है, सारे के सारे विज्ञापन किस में हैं? हिंदी में है। यानी ये तो हिंदी से सराबोर है। यानी बहुत ही भरमार हिंदी के विज्ञापनों की हमें देखने को मिलती है। विज्ञापनों को लेकर बहुत सारे रोजगार हैं। कई ऐसे लोग हैं साल में 2 या 3 ही विज्ञापन करते हैं। एक विज्ञापन जो है, एक विज्ञापन के वह 2 लाख 4 लाख ऐसा कुछ लेते हैं। अगर मान लीजिए 4 लाख के हिसाब से अगर हम पकड़े या 3 लाख के हिसाब से पकड़े, साल में अगर 2 ही विज्ञापन करता है तो उसे 6 लाख मिल जाते हैं। बस बाकी कोई काम ही नहीं है। इतने विपुल अवसर हिंदी को लेकर हैं। फिर आगे देखिए, हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देख लेंगे। अब यहाँ ये विज्ञापन की बात करते हैं। विज्ञापन में कितने ढेर सारे रोजगार हमारे सम्मुख हैं। विज्ञापन के लिए हिंदी जो है बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन होते, मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार यानी अधिकता, बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी के विज्ञापन हैं। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। अब अगर हम यह सेरेक्स, कॉम्प्लान या बोर्नविटा जो भी है, मैंने उदाहरण के तौर पर ये नाम लिए। छोटे बच्चे इन विज्ञापनों को देखते हैं और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लान का विज्ञापन है, एक लड़का होता है, शुरू में 2 लड़के जो है उनकी उचान समान होती है, लेकिन एक लड़का जो है वो कॉम्प्लान का सेवन करता है, दूसरा लड़का नहीं करता है। दिखाया जाता है, बताया जाता है कि वह इतना तेज़ी से उनकी उचान बढ़ती है
आम का पेड़ होता है, उसके आम आसानी से वह तोड़ तोड़ लेता है, लेकिन जो कॉम्प्लेन नहीं लेता तो वह वैसा ही रहता है। बच्चे जो है कॉम्प्लेन की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, लुभाते। विज्ञापन के कारण उनके मन में एक लोभ की भावना पैदा होती है। इतना ही नहीं, साबुन को लेकर, चाय पत्ती को लेकर, हर बात को लेकर देखिए कितने विज्ञापन हैं। हम उनको अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, हम सड़क से जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर जो है, विज्ञापनों के बैनर हमें देखने को मिलते हैं। दुकानों के बाहर विज्ञापन लगा होता है। रेलवे स्टेशनों पर हम जाते हैं तो वहाँ की दीवारें जो है वह भी विज्ञापनों से भरी होती है। वाहनों को अगर हम बस का उदाहरण लीजिए, रेलवे का उदाहरण लीजिए, उन पर ये विज्ञापन जो है वह तैयार किए देखते हैं, पढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड पर जाइए, वहाँ पर भी विज्ञापनों के दर्शन होते हैं। विविध अगर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, खेलों का आयोजन किया जाता है, तो उसमें ढेर सारे विज्ञापन होते हैं। जैसे आप क्रिकेट का उदाहरण लीजिए, एक ओवर समाप्त हो जाती है, दूसरी ओवर यानी शुरू होने के बीच हमें विज्ञापन ही देखने को मिलते हैं। तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। और इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर का मतलब होता है विज्ञापन तैयार करने वाला। वह शब्द रचना, वाक्य रचना, ये जो भी है, ये कॉपीराइटर जो होते हैं। और आजकल यह प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग होने लगी है, बड़ी आवश्यकता है ऐसे लोगों की। और इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि कई लोग हैं कि जो साल में 2 या 3 ही विज्ञापन तैयार करते हैं और बहुत ही मुनाफा कमाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात 1 या 2 लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। देखिए, आपका तो इस बात पर पहले तो भरोसा ही नहीं होगा, या उन्होंने करोड़ों की बात की है। यहाँ पर कई जैसे उदाहरण यहाँ उन्होंने दिए, जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी आदि ऐसे कुछ विज्ञापन हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिए हैं। ढेर सारे हिंदी के विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है, यानी लाखों में कमाते हैं। आप में अगर प्रतिभा है, प्रतिभा यानी बुद्धिमत्ता, अगर आप में कुछ टैलेंट है हिंदी को लेकर, तो आप इस क्षेत्र में अपना बहुत ही बढ़िया ऐसा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात, यानी जो भी है, यानी जो भी कंपनी में माल तैयार होता है और उस माल को बेचने के लिए विज्ञापन देना होता है, तो वह विज्ञापन देने के लिए कॉपीराइटर यानी विज्ञापन को तैयार करने वाला, उसे लिखने वाला, इसके लिए बहुत ही अहम महत्व दिया गया है। अगर प्रतिभावान लोग जो है वह ऐसा विज्ञापन तैयार करते हैं, वह बिल्कुल उस उत्पादन को लेकर या उत्पादन से संबंधित जो बात है बिल्कुल ठीक ढंग से वह 2 लाइन में कहता है, या 2 लाइन में कहने का कौशल्य अगर उनके पास प्राप्त है, तो देखिए ऐसे लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। करोड़ों की तादाद में वह पैसा जमा लेते हैं। इस प्रकार अगर आप में किसी में अगर यह प्रतिभा है, हिंदी के जानकार है, या हिंदी का विस्तृत ज्ञान अगर आपके पास है, तो निश्चित रूप से आप भी यहाँ पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फिर उसके आगे देखिए,
इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों, गायकों के लिए जहाँ रोजगार का महाद्वार खोला है, वही हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग यानी पार्श्व आवाज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े यह माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के एक क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। यहाँ अभी पहले आपने देख लिया, क्या देख लिया? सरकारी कार्यालय की बात हमने देख ली। उसके पश्चात हम लोगों ने विज्ञापन की बात देख ली। उसके पश्चात तीसरा क्षेत्र यहाँ पर उन्होंने दिया है मनोरंजन का क्षेत्र। अब मनोरंजन के क्षेत्र में आपको मालूम है कि यह तो एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। और यह टीवी जो है, टीवी ने तो असंख्य लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए रोजगार का एक महाद्वार खोल दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हम कोई टीवी ऑन करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा चैनल जो है वह हिंदी के हैं। सबसे ज़्यादा सीरियल या धारावाहिक जो है वह हिंदी के ही हैं। अगर आप कल्पना करते हैं यानी एक चैनल जो है, एक चैनल के पीछे मान लीजिए 100 लोगों को रोजगार मिलता है, तो आप गिनती कीजिए कितने चैनल है तो कितने रोजगार प्राप्त होते हैं। और आप कंपेयर कर सकते हैं कि हिंदी में जितने चैनल है, क्या वाकई उतने चैनल अन्य भाषाओं में हैं? निश्चित रूप से नहीं है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसीलिए लेखक ने यह बताया है कि यहाँ रोजगार का एक प्रकार का महाद्वार खोल दिया है। और इसके साथ साथ रचनाकारों, यानी अगर कोई भी धारावाहिक है तो वह धारावाहिक जो है वह धारावाहिक किसी ने तो लिखी होगी। संवाद लेखकों की संख्या बढ़ने लगी, पटकथा लेखकों की मांग बढ़ने लगी। गीतकारों के लिए तो वरदान के रूप में ये हिंदी उभर कर आई है। सबसे ज़्यादा गीत जो है, देखिए सुपर हिट जिसे हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा वह सारे के सारे मेरे ख्याल से हिंदी के ही हैं। और हिंदी गीतों की मांग सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी गीत बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए रचनाकार के रूप में, संवाद लेखक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में, गीतकार के रूप में आपको ढेर सारे रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए, इनमें भी, इन सभी में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून आपको मालूम है, बहुत से छोटे छोटे बच्चे देखिए हमेशा टीवी के सामने बैठे हैं, क्या देखते हैं? कार्टून देखते हैं। सबसे ज़्यादा कार्टूनों की भरमार किसकी है? हिंदी के कार्टूनों की है। सबसे ज़्यादा हिंदी के कार्टून हैं। फिर बाद में यह डबिंग यानी पार्श्व आवाज़ के लिए भी कई ऐसे विदेशी फिल्म हैं जिसे हमारी भाषा में, हिंदी में उसे डबिंग किया गया है, यानी पार्श्व आवाज़ हिंदी में दी गई है। अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े माध्यम जो है हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा देश की बात कर रहे हैं हम, हमारे राज्य की ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो है वह हिंदी के ही है। और जनसंपर्क से जुड़े यह माध्यम जो है सबसे अधिक हिंदी में ही है। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी से ही परिपूर्ण है।
चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। इस प्रकार यह मनोरंजन के क्षेत्र में किस प्रकार हिंदी यानी टीवी की बात यहाँ पर की है। अब यहाँ फिल्म जगत क्या बताया है, तो फिल्म जगत की बात जो है अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।